So hello ladies and gentlemen, today I Ankur Ghatge welcoming you all in this live interview with TV Buzz. Thank you so much for joining in, and today we have the very gorgeous Amika Shell with us. Firstly, welcome Amika. ये बताइए थैंक यू कैसी सो हैं मच। आप, कैसे बहुत बढ़िया। मतलब अभी तो मेरे फ्रेश प्रोजेक्ट रिलीज हुए, सो आई एम लाइक सुपर कूल। yeah. आपकी एक नई ब्रांड न्यू वेब सीरीज गंदी बात अभी अभी जो है इट इज लाइक लव्ड बाय ऑल. गंदी बात ऑब्वियसली इज अ ह्यूज वेब सीरीज and it's loved by all. कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है and what kind of appreciation, what kind of messages that you're receiving right now? मैंने मतलब मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि गंदी बात करने के बाद मुझे कैसे रिस्पॉन्स आने वाले हैं, उससे काफी बेहतर रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। बिकॉज मेरे इंटीमेट सीन से ज्यादा लोग मेरी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं। सो दैट्स आई थिंक अ बिग अचीवमेंट एज एन एक्टर। बिकॉज गंदी बात जैसी सीरीज में परफॉर्मेंस को नोटिस करके फिर आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना, ओ माय गॉड, आई कांट लाइक थिंक ऑफ इट ओनली। सो आई एम लाइक रियली हैप्पी कि गंदी बात करके मुझे परफॉर्मेंस के लिए तारीफ मिल रही है। सो आई एम लाइक रियली हैप्पी। Okay, also on the contrary, there is this term called typecast. you know when you do a particular kind of a role, like जैसे कि बहुत सारे actors typecast की बातें करते हैं, like there is this term called typecast. like is there any apprehension, क्या आपके मन में कहीं ना कहीं डर है कि डर है कि कहीं ना कहीं लोग जो है आपको like ऐसे ही रोल्स में टाइपकास्ट ना करिए? व्हाट्स योर टेक ऑन टाइपकास्ट में समझी नहीं, मैं पहली बार ये वर्ड सुन रही हूँ। सो व्हाट डू यू मीन बाय टाइपकास्ट? ओके? टाइपकास्ट यानी कि एक एक्टर को एक ही जैसा काम, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक्ट्रेस अगर एक डेली सोप कर रही है, अगर उन्होंने एक बहू का रोल कर लिया तो उन्हें सिर्फ बहू के रोल्स वाले ऊपर मिल जाते क्योंकि उनकी वैसे इमेज बन जाती है। तो कहीं ना कहीं गंदी बात से आर यू अफ्रेड कि आपकी वैसी ही इमेज जो है कहीं ना कहीं ना बन जाए? तो उस इमेज को हटाने के लिए, वो एक टाइपकास्ट को हटाने के लिए आप क्या करें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैं मतलब मैंने अभी 2 साल से मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ। और मैं शुरुआत मैंने की थी टीवी से। सो वहां पे मैंने बहू का कैरेक्टर किया है, परी एंजल का कैरेक्टर किया है, और वेरी मॉडर्न टाइप से एक लड़की का कैरेक्टर किया है। तो वहां से गंदी बात अगर मैं कर सकती हूँ, गंदी बात जैसे एडल्ट वेब सीरीज, टीवी से एकदम एडल्ट वेब सीरीज में टोटली डिफरेंट कैरेक्टर। सो आई डोंट थिंक मुझे आगे जाके भी कोई टाइपकास्ट जैसी प्रॉब्लम होने वाली है। I am gonna take all the characters which whatever I will like, whatever will be performance oriented. So whatever role I'll get, I'll just grab that. Okay. Okay, also on the contrary, Amika, firstly, congratulations. In the very initial phase of your career, you got to work with Akshay Kumar. Akshay Kumar is a huge star, of course. How was your experience working with? And please, जरा अपने रोल के बारे में बताइए जो आपने किया है in the recent film Lakshmi Bomb. उसके बारे में जरा please विस्तार बताइए. So Lakshmi Bomb मुझे बहुत ही surprisingly मिला. I was doing the show called दिव्य दृष्टि. Star Plus का show चल रहा था तब मेरा. So वहाँ पे मैं continuously shoot कर रही थी. So एक दिन मुझे कॉल आया कि पिक्चर्स भेजने के लिए. आई डोंट नो अबाउट द प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट है क्या है. सो ऐसे ही मैंने रैंडमली पिक्चर्स भेजे थे. तो कुछ दिन बाद मुझे कॉल आया कि यू गॉट सिलेक्टेड फॉर लक्ष्मी बॉम्ब और इसमें अक्षय कुमार है. सो आई वाज लाइक व्हाई. I was like, what the hell is going on? I was totally surprised and I was like super happy कि without any audition and सिर्फ pictures के ऊपर I got selected. So I got super happy. It was like matlab dream come true. Okay. How was your experience working with Akshay Kumar? Like he's a huge superstar. आपने उनके साथ काम किया. You have shared screen space if I'm not wrong with him. So आपका experience कैसा था उनके साथ काम करने का? बहुत अच्छा, बिकॉज अक्षय कुमार के साथ काम करना ही बहुत बड़ी बात होती है और मैंने तो स्क्रीन शेयर किया है. सो मतलब it was like dream come true. अक्षय सर के साथ स्क्रीन शेयर करना. बहुत अच्छा टीम था. साउथ की टीम थी पूरी. कंचना फिल्म की जो रीमेक बनी है लक्ष्मी बॉम्ब, उस पूरी की पूरी वही टीम थी. राघव लॉरेंस सर थे एज अ डायरेक्टर, जो कंचना में खुद उन्होंने परफॉर्म भी किया है. सो सारे लोगों के मदद से, सपोर्ट से आई डिड ग्रेट जॉब एंड दे लाइक्ड माय वर्क. एंड अक्षय कुमार के साथ मैं मिली, उनके साथ बात किया.
he is just very humble and down to earth person. We just Yeah. had fun that day. I like, but a very 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 entertaining and very very happy day that was. ओके ओके ऑल्सो ऑन द कॉन्ट्री अमिका, आपको ये बात पता ही होगी कि जब ट्रेलर रिलीज किया गया था तो लाइक्स और डिसलाइक्स का ऑप्शन जो है इट वाज हिडन। उस बारे में क्या कहना चाहेंगी? कहीं ना कहीं मतलब मेकर्स को ये डर था कि जैसे जैसे सड़क 2 के साथ हुआ था, कुछ ऐसे फिल्मों के साथ हुआ था, इवन काली पीली के साथ ऐसे हुआ था, तो कहीं ना कहीं मेकर्स को ये डर था कि डिसलाइक्स के बटन ज्यादा होंगे। क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ये अभी बहुत सिचुएशन बहुत गड़बड़ वाली चल रही है बॉलीवुड में। सो अभी कुछ भी जी कहीं पे भी प्रोजेक्ट को बॉयकॉट बॉयकॉट किया जा रहा है। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इतने मेहनत से लोग इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, इतने सारे लोगों की मेहनत रहती है, प्रोड्यूसर के पैसे रहते हैं, एक्टर्स की मेहनत रहती है दिन रात की, उसको 2 सेकंड में बॉयकॉट बोल के उसको हम लोग डिसरेस्पेक्ट कर देते हैं। जो भी अभी सिचुएशन है आई टोटली एग्री विद दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को बॉयकॉट कर दे या फिर उनको कोई भी हार्म पहुंचाए, क्योंकि बॉयकॉट करने से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। दैट्स नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन जो भी है वो जो स्पेसिफिक लोग हैं वो संभाल रहे हैं। सो हम लोग किसी प्रोजेक्ट को बॉयकॉट करके कोई चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। सो इतने सारे लोगों की मेहनत बिना बर्बाद किए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अपकमिंग, जिनके भी आ रहे हैं, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करे और आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करे। दैट्स व्हाट आई कैन से, बिकॉज जो हो गया वो हो गया, उसको फिर से उसको लेके आने वाले प्रोजेक्ट्स को हार्म करना, कोई प्रोजेक्ट को बॉयकॉट कर देना, कोई आर्टिस्ट को बॉयकॉट कर देना, इट्स नॉट द सोल्यूशन। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। सो आई थिंक हमें हर चीज को पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ना चाहिए। ऑल्सो ऑन द कॉन्ट्री आप जानती होंगी कि कल रिया चक्रवर्ती को जो है फाइनली बेल मिल गई है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत दो राय है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बुरा हुआ। हाउ डू यू लुक एट दिस अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव? अभी तक तो मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है। सो चीजें बहुत ही ज्यादा अभी बिगड़ चुकी है। मतलब टॉपिक ही चेंज हो गया है अब तो, मतलब अलग अलग स्टार्स के लिए अलग अलग सिचुएशन भी अलग हो चुकी है। अब तो वो सुशांत के ऊपर रहा ही नहीं चीजें। तो जी अगर अगर रिया को बेल मिला है तो आई थिंक उन लोगों ने कुछ सोच के ही बेल दिया होगा। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ या फिर मैं रिया को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू जज कि रिया सही है या गलत। जो लोग जी मतलब जो लोग वहां पे सीबीआई में बैठे हैं, जो लोग मेन है वो है वहां पे जी संभालने के लिए। सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से कि रिया को बेल मिलना चाहिए या नहीं। अगर मिला है तो yeah. ठीक है, अगर नहीं मिलता तो भी ठीक था। आई डोंट नो कि व्हाट्स द मेन स्टोरी बिहाइंड द सुशांत सिंह राजपूत डेथ। सो जब Yeah. तक वो मेन स्टोरी बाहर नहीं आती है वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन। सो मैं यहाँ पे मतलब नो कमेंट्स में ही रहूंगी। ओके ओके ऑल्सो ऑन द कॉन्ट्री आपका कहीं ना कहीं ये मानना है कि जब जब सुशांत की व्हेन ही डाइड ऑन 14 जून, तब सारी मीडिया जो है सुशांत सुशांत कर रही थी, और अब कहीं ना कहीं उनका ध्यान बटकर ड्रग्स और नेपोटिज्म वो सारी चीजों पे आ गया, और उसकी वजह से सुशांत साइडलाइन हो गया। साइड हो गया। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? होता है, मतलब जब कोई नेगेटिव चीजें चलती है तो नेगेटिव पे नेगेटिव आती जाती है, क्योंकि लोगों के नेगेटिव वाइब्स वहां पे जुड़ जाते हैं। हम जब पॉजिटिव सोचते हैं पॉजिटिव एग्जैक्टली चीजें होती है। सो अब वो सुशांत को लेकर ड्रैग करते करते चीजें इतनी बिगड़ती गई कि बॉलीवुड का एक अलग ही पेज खुल के ऑडियंस के सामने आ गया। ऐसा नहीं है ये सिर्फ बॉलीवुड में ये है, ये हर जगह पे है, हर इंडस्ट्री में है। सो अभी बॉलीवुड पे फोकस है, बॉलीवुड पे मीडिया की नजर है। सो इसके लिए बॉलीवुड की ये सच्चाई सबके सामने आ रही है। यस इट्स डेफिनेटली दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग थिंग, बट जो भी हो रहा है आई डोंट नो क्यों हो रहा है। देर इज समथिंग नेगेटिव वाइब्स और समथिंग जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें एक साथ बॉलीवुड के आ गए। बट जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऑडियंस को मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज बी पेशेंट,
प्लीज वेट फॉर द राइट डिसीजन कि सुशांत के डेथ के पीछे असली स्टोरी क्या थी। उसके लिए हम लोग वेट करते हैं बिना कोई बॉयकॉट या फिर नेगेटिव वाइब्स क्रिएट करते हुए। सीबीआई बैठे हैं वहां पे, वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके लिए वेट करते हैं कि असली स्टोरी क्या है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर दैट एंड लेट्स नॉट क्रिएट सो मच बज अबाउट नेगेटिव थिंग्स। Okay. Okay. Also on the contrary, Amika, कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा रहा था कि कुछ लोगों ने उसके डेथ को अपना पर्सनल एजेंडा बना लिया था। तो बहुत लोगों ने कंगना रनौत के ऊपर इल्जाम लगाया था कि कंगना इज यूजिंग सुशांत फॉर हर ओन पर्सनल एजेंडास अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर हैज हैपेंड। उन्होंने अपनी खुद की भड़ास निकालने के लिए किया है। आप किस वे में देखती है इसको? डू यू रियली थिंक दैट कंगना हैज यूज्ड सुशांत फॉर हर ओन पर्सनल एजेंडास? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैंने वही बोला अभी कि जब कुछ नेगेटिव होता है तो सब सब एक साथ आ जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। कंगना आ गए, कंगना आ गई, कंगना के बाद कोई और आ गई। तो जब सब कुछ गलत होता जाता है ना, तो सब कुछ गलत ही होता जाता है। तो कब तब कोई पॉजिटिव चीजें आपको दिखाई ही नहीं देता है कि कौन सही है और कौन गलत। सो यहाँ पे हम बोल ही नहीं सकते कि कौन सच में सही है या फिर कौन सच में गलत है। इसके पीछे रिया का हाथ है या फिर इसके पीछे रिया का हाथ नहीं है, कंगना क्या करना चाह रही है या फिर कंगना क्या नहीं करना चाह रही है, देयर इज नथिंग वी कैन से अबाउट दैट जब तक इस चीज का खुलासा नहीं होगा। सो इट्स द टोटल द होल थिंग इज सो कंफ्यूजिंग। So I think we shouldn't comment on this whole story. This whole story like get very complicated right now. ओके ओके, लास्टली मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने यू हैव डन टीवी, देन यू हैव डन वेब एंड नाउ यू विल सून सीन इन अ फिल्म। तो ये ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज है जो आपको ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे करनी है? लाइक इज देयर एनी स्पेसिफिक जॉनर दैट यू रियली लाइक टू पोर्ट्रे, और आपको ये एक चीज है आपके दिमाग में जो मुझे करनी ही करनी है स्क्रीन पे? ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? मैंने गंदी बात में जो कैरेक्टर प्ले किया है वो काफी डिफरेंट और काफी हद तक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था। बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था, क्योंकि गंदी बात में नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने जो सीरीज देखा है, इट्स ऑल अबाउट सेक्स, इट्स ऑल अबाउट एडल्ट थिंग्स, इट ऑल अबाउट मतलब सिडक्टिव थिंग्स। बट मेरी स्टोरी जो है गंदी बात में, आई डोंट नो व्हाई बट आई गॉट द बेस्ट स्टोरी स्टिल टिल येट, बिकॉज ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया और मुझे मुझे पर्सनली वो स्टोरी प्ले करके बहुत ज्यादा मजा आया। द गर्ल आई एम प्लेइंग प्रियंका, शी इज वेरी लाइक मॉडर्न काइंड ऑफ गर्ल एंड बहुत ही ओपन माइंडेड गर्ल है। और बहुत ही अच्छे तरीके से एस्थेटिकली मेरी स्टोरी को प्रेजेंट किया गया, बिल्कुल जैसे मूवी में दिखाया जाता है बिल्कुल वैसा। सो आई थिंक आई एंजॉयड दैट कैरेक्टर लॉट और मुझे काफी चीजें मिली प्ले करने के लिए। दैट्स ऑल आई कैन से। सो ऐसे ही कैरेक्टर्स मुझे प्ले करना अच्छा लगता है, आगे भी ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करना चाहूंगी। Okay, thank you so much, Amika. It was lovely talking to you. Here's wishing थैंक you यू all सो the very मच। best for your future endeavors. And yes, thank you so much. It was very, very, very lovely talking. Thank थैंक you. यू सो Thank you. मच। थैंक यू।